हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ठीक होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं आज की वीडियो नंबर 3, इकोनॉमिक्स, जो अपना प्रॉपरली बेस में चल रहा। थोड़ा सा मिसिंग हो गया टाइम, 2-3 दिन 4 दिन में नहीं आ पाया, बट आ गया हूँ। आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस पूरा कराएंगे। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक, पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। बेटा, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के साथ कहानी समझो। ये पहली बात तो सुन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के भी। यहाँ पे 4 नंबर का फिक्स टॉपिक है, आना तय है। बोर्ड में 4 नंबर का टॉपिक है, ये कंफर्मली आना तय है, इसको कोई इधर उधर मिस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो अपन लोग पढ़ेंगे वो 4 मार्क्स लिए पढ़ेंगे, बोर्ड्स के हिसाब से जानते रहेंगे। तो व्हाट इज ए स्टॉक और व्हाट इज ए फ्लो। पहली बात करते हैं व्हाट इज ए स्टॉक। 4 पॉइंट मैंने इसको डिस्क्राइब किया। इट रिफर द अमाउंट अनसोल्ड गुड्स। मतलब स्टॉक का मतलब ऐसा होता है जिसको आप रख लीजिए, कहीं पर भी आ जा ना सके, वहीं पर एक जगह आपकी जेब में पड़ा हो। मान लीजिए आपने अपने जेब में 5000 रुपये रख लिया है, रोक के रख लिया, वो आपके लिए स्टॉक हो गया। आपकी किराने की दुकान है, आपने पार्ले जी बिस्कुट को स्टॉक करके रख लिया है कि अब पार्ले जी बिस्कुट मेरी दुकान से कहीं और नहीं जाएगा आसपास, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा अनसोल्ड गुड्स एट द पार्टिकुलर ऑफ टाइम। एक टाइम पर जब कोई सामान नहीं बिक रहा है या एक सामान को आपने स्टोर कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। फ्लो का मतलब क्या होता है, जो सब जगह चल रहा हो। ठीक, जैसे पैसा होता है, आप कमाते हो, आप जनरेट करते हो, या मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी 10-5 हज़ार रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये पॉकेट मनी प्रोवाइड कराते हैं। वो पॉकेट मनी क्या आप स्टोर कर लेते हो? नहीं, स्टोर नहीं करते बेटा। उस पॉकेट मनी को मिलता है तो पहले आपका 2-4-5 का ग्रुप होता, मोमोज खाने चले गए, कहीं पर बर्गर खाने चले गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, पैसे का फ्लो हो रहा। पापा कहीं से जनरेट करके ले आए, फिर आपके पास मिला, आपने मोमोज वाले भैया को दिया, मोमोज वाले भैया ने आपको मोमोज तो प्रोवाइड किया, बट उसने रॉ मटेरियल जिससे लिया उसको दिया, फिर रॉ मटेरियल वाले से। तो क्या हो रहा है, ऐसे तो पैसा मूव हो रहा, फ्लो हो रहा है। बट स्टॉक में क्या था, एक जगह रुक जा रहा था। ठीक है, वो फिर कहीं पर फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, एट द अनसोल्ड गुड्स एट द पार्टिकुलर ऑफ टाइम। एक टाइम के लिए अनसोल्ड गुड्स क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और फ्लो क्या होता है, फ्लो मतलब इट रिफर द कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पूरे पीरियड ऑफ टाइम जो घूमता रहे वो क्या कहलाता है, फ्लो। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। ठीक है, तो ये फ्लो कहलाता है। उसके बाद क्या क्या बात करते हैं, एट मीजर एट द पार्टिकुलर ऑफ टाइम और मीजर एट द ओवर ऑफ द टाइम। देखो, मीजर एट द पार्टिकुलर ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एक टाइम पर, सिर्फ एक टाइम पर क्या होगा, जो स्टॉक होगा वो आपका एक ही टाइम पर एक जगह काम आएगा। बट फ्लो के साथ सीन क्या है, ये पूरे टाइम मेजर कर सकते हैं कि पूरे फ्लो के अंदर कहाँ पर क्या क्वांटिटी की थी, क्या कहाँ पर किस तरीके का इसका मेजरमेंट आप पूरे ओवर टाइम मतलब पूरे टाइम कर सकते हो। बट मेजरमेंट ऑफ पार्टिकुलर टाइम में क्या होगा, सिर्फ आप क्या कर पाएंगे, सिर्फ एक टाइम पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट में आपको दिमाग में कुछ रखने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ मेजर एट अ पार्टिकुलर ऑफ टाइम, एट अ पार्टिकुलर ऑफ टाइम, और यहाँ पर वही है मेजर एट द ओवर ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरे समय के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो एक टाइम के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक, ये याद रखना, सिंगल टाइम के बारे में बात करता है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट के बारे में बात किया है, इट इज ए स्टैटिकल कॉन्सेप्ट। स्टैटिक्स का मतलब सुनते समझ में आ गया कि मतलब ये क्या होगा, ये काउंटेबल होगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ये काउंटेबल होगा, जो स्टॉक होगा वो काउंटेबल होगा। बट जो फ्लो होता है ये काउंटेबल नहीं होता है, ये डायनेमिक नेचर का होता है, जो रेगुलर चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, रेगुलर मतलब बदलता रहता है हर समय। ये डायनेमिक नेचर का होता है, जो रेगुलर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, रेगुलरली चेंज जो होता रहता है वो आपका क्या कहलाता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। और स्टैटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल होता है, इसको काउंट करना पड़ेगा आपको। ठीक, समझ में। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इट इज ए नॉट डायमेंशन। ये टाइम का मोहताज नहीं होता है कि टाइम के बिहाफ पे वर्क करेगा स्टॉक, बट जो फ्लो होता है ये टाइम का मोहताज होता है। ठीक है, टाइम का मोहताज का मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू द टाइम चलेगा। ठीक, ये टाइम टू टाइम चलेगा, पता चलता रहेगा फ्लो किस हिसाब से हो रहा है। बट स्टॉक किसी भी टाइम का मोहताज नहीं होता है। अगर रुक गया कहीं पर, स्थिर हो गया तो स्थिर ही है, स्टॉक बन गया। ठीक है, तो समझ में स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। छोटी सी वीडियो होने वाली है। स्टॉक मतलब क्या होगा, स्टॉक एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे जहाँ पर सामान बिका ना हो। ठीक है, और फ्लो में क्या होता है, पूरे टाइम जो पैसा मूव होता रहे या कोई स्टॉक मूव होता रहे वो क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। मेजरमेंट में एक पार्टिकुलर टाइम के बारे में बात होती है, एक टाइम के बारे में।
लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ओवर पीरियड, पूरे टाइम के बारे में बात कर सकते हैं फ्लो के अंदर। स्टॉक के अंदर ये स्टैटिकल्स कॉन्सेप्ट होता है, मतलब काउंटेबल होता है। इट इज ए डायनेमिक नेचर, फ्लो जो होता है वो रेगुलर चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। ठीक, समझ में आ गया पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया, नहीं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक, बात करते हैं इंजेक्शन एंड विड्रॉल, सॉरी इंजेक्शन एंड लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में, विड्रॉल भी इसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं आगे। तो बात करते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में। देखिए लीकेज और इंजेक्शन के बारे में बात करने से पहले ये बात जानिए, जैसे लीकेज में क्या होता है बेटा, जैसे एक आपकी जो साइकिल होती है या बाइक होती है पंचर हो जाती है, तो उसमें से कहीं से हवा निकल रही होती, लीक हो रही होती है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार कहीं से हवा निकल रही, लीक हो रही है, तभी जल्दी से हवा निकल जा रही है, सिस्टम बैठ जा रहा है। और इंजेक्शन में क्या होता है, भैया वो हवा चेक कर लो, दोनों में हवा बराबर है ना, थोड़ा ना हो, कम हो तो भर दीजिए, इंजेक्ट कराते हो, फिर वो एकदम रिफ्रेश हो जाती है, सिस्टम एकदम मामला फिट, फिर गाड़ी लेके चलो। ठीक है, तो उसी तरीके जब निकल जाए तो लीकेज, और जब आप उसमें हवा डला दें तो वो इंजेक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं लीकेज के बारे में। अगर लीकेज देखेंगे तो विड्रॉल ऑफ मनी इन द सर्कुलर फ्लो, जो सर्कुलर फ्लो से पैसा विड्रॉ हो जाए, पैसा निकल जाए और वो दोबारा फ्लो में ना आ पाए, वो कहलाता है लीकेज। मतलब जैसे आपकी इनकम 20,000 थी, आपने 15,000 रुपये मार्केट के अंदर दोबारा खर्चा कर दिया, बट आपने क्या किया, उसमें से 5,000 रुपये अपने लाला की तिजोरी में रख लिया। लाला, ओ लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे। उसी लाला ने क्या किया, उसको तिजोरी में रख लिया, फ्लो में आने नहीं दिया, इकट्ठा कर लिया, जिसे आप लोग ब्लैक मनी जिसे आप लोग कहते हैं। मार्केट के अंदर वो पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, विड्रॉल मनी ऑफ द सर्कुलर फ्लो। फ्लो के अंदर से जो पैसा विड्रॉ कर लिया जाए, चुरा कर रख लिया जाए, वो क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है लीकेज। और इंजेक्शन का मतलब होता है इट रिफर द मनी सर्कुलर फ्लो। ठीक है, जो पैसा आप क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, लगाते हो, वो क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। जैसे आपकी इनकम 20,000 थी, आपने 5,000 रुपये किसी और से उधार लेके 25,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 25,000 का बिजनेस आपने बना दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सेकंड पॉइंट नंबर के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है, इट इज ए हाउस होल्ड और फर्म सर्वे द पार्ट ऑफ दियर इनकम लीड टू द लीकेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो। मतलब क्या होता है, जो हाउस होल्ड फर्म के बीच में जो रिलेशन होता है, उनके बीच से पैसा क्या हो, पैसा निकल जा रहा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, लीकेज कहलाता है। जैसे यहाँ पर हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये हमारी फर्म है। अगर मान लीजिए हाउस होल्ड और फर्म के बीच से पैसा क्या हो रहा हो, निकल जा रहा हो, ठीक है, पैसा गायब हो जा रहा हो, कोई निकाल ले रहा हो, मतलब क्या हो रहा हो, पैसा चुरा ले रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लीकेज। और वहीं पर क्या हो जाए, इंजेक्शन में क्या होगा, कुछ पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा हो, कुछ पैसा एडिशनल लगा दिया जा रहा हो, वो क्या कहलाता है, ठीक, इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया क्या, व्हेन हाउस होल्ड और फर्म बारोड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इट एडेड ऑन देयर इनकम। आपको अपनी इनकम के अंदर जब, और इनकम के अंदर जब आप कहीं से पैसा बारो उधार करके ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंजेक्शन की कंडीशन हो जाएगी। और विड्रॉ की कंडीशन में क्या होगा, लीकेज की कंडीशन में क्या होगा, विड्रॉ भी बोलते हैं, लीकेज का दूसरा विड्रॉल बोलते हैं। ठीक है, उसमें कंडीशन में क्या होगा, पैसा कुछ निकल जाए, ठीक है, पैसा कुछ निकाल लीजिए, सेव कर लीजिए, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका लीकेज या विड्रॉ कहलाएगा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, इट रिफर टू द डिक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड। जो लैक ऑफ डिमांड क्रिएट करता है, जो मांग होती है वो मांग पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, डिमांड की कमी आती है, लोअर आउटपुट ऑफ इनकम, जो इकोनॉमिक होगी वो इन एन इकोनॉमी लोअर आउटपुट होगा, मतलब उसका जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं, जो पैसा चोरी होगा तो उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और लैक ऑफ डिमांड यहाँ पर शो करेगी। लेकिन अगर पैसा इंजेक्ट हो रहा है, एडिशनल पैसा लग रहा है, तो लेवल ऑफ डिमांड जो होगा, जहाँ पर यहाँ पर लैक ऑफ हो रहा है, वहाँ पर हाइयर हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। इंजेक्शन में क्या हो जाएगा, लैक ऑफ डिमांड जो होगा आपकी वो हट जाएगा, डिमांड आपकी अपने आप पुश होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, हर एक चीज़ की मांग पूरी की जाने लगेगी एट द थ्रू ऑफ इकोनॉमी। अगर पैसा चोरी ना हो, अगर भारत के नेता पैसा ना चोरी करें, पैसा ना डंप करें, लोग पैसा ब्लैक मनी ना क्रिएट करें, तो भारत की जो लेवल ऑफ डिमांड है वो कभी भी
लैक ऑफ डिमांड में कन्वर्ट ही ना हो पाए, हमेशा डिमांड का लेवल जो रहे हाई रहे। ठीक, जो विड्रॉ होता है, लीकेज होता है, वो क्या करता है, लीकेज इज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या करता है, फ्लो ऑफ इनकम को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ने नहीं देता है। क्योंकि जब पैसा चोरी होने लगेगा तो फ्लो मेंटेन ही नहीं रहेगा, तो जब फ्लो मेंटेन नहीं होगा तो जो इनकम फ्लो हो जाएगा वो अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। लेकिन जब पैसा इंजेक्ट कर देंगे तो जो आपका क्या होगा, इंजेक्शन इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। अगर पैसा इंजेक्ट हो रहा है, एडिशनल पैसा लगते जा रहा है, तो फ्लो जो होगी वो मेंटेन होगी। जैसे क्या हुआ, आप कहीं पर गिर गए, ब्लड बहने लगा बॉडी से, तो क्या बॉडी की पावर डाउन हो जाएगी, बॉडी एकदम वीक आपको फील होगा। बट अगर आपकी बॉडी में दोबारा से ब्लड चढ़ाया जाएगा, ब्लड दोबारा से अगर चढ़ाया जा रहा होगा तो आपकी बॉडी क्या होगी, इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। तो उससे बॉडी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो आप थोड़ा सा ताकतवर फील करेंगे। लेकिन जब निकल जाएगा क्या आप अपने आप को वीक फील करेंगे ना, तो रिड्यूस जो होगा उस कंडीशन में फ्लो जो इनकम ऑफ फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इंजेक्ट करने पर वही चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो ये 4 नंबर का इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को यार शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7 बजे। ध्यान रखिए 7 बजे आपको हम मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिए इस कोरोना वायरस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।